पिवट टेबल। पिवट टेबल वो कमाल का टूल है जिससे हम लोग एक्सेल के फील्ड में इंटरमीडिएट लेवल में इन करते हैं। अगर कोई लर्नर है जो एक्सेल सीख रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि जब वो बिगनर लेवल का एक्सेल सीख जाता है तो उसकी अगली पढ़ाई जो होती है वो पिवट टेबल से होती है। काफ़ी सारे काम इसमें किए जाते हैं और काफ़ी सारे काम आप कर सकते हैं। मतलब इसमें अनलिमिटेड स्कोप है। पिवट टेबल का यूज़ इतना ज़्यादा होता है कि किसी भी डेटा को एनालाइज करने में, उसकी समरी तैयार करने में, उसका रिपोर्टिंग करने में, इसके अलावा अगर आप एक्सेल की चीज़ों को थोड़ा ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ हो सकती हैं। तो आज हम लोग सीख रहे हैं पिवट टेबल कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें पिवट टेबल को इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये आपके टेबल का जो रेंज होता है उसको सिलेक्ट कर लेता है। इसके अलावा यहाँ दो और ऑप्शन होते हैं। आप चाहते हैं अपना पिवट टेबल या अपना रिपोर्ट किसी नए वर्कशीट में दिखाना या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ आपको उसका लोकेशन भी बताना पड़ेगा। इसके बाद एक जो ये कमाल की चीज आती है, ऐड दिस डाटा टू द डाटा मॉडल। अभी हम लोग इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बस इतना बताएंगे कि बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत कमाल की चीज़ है। और आगे मैं बताऊंगा कि ये कमाल कहाँ से और कैसे होता है। तो अभी के लिए हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं और ये आप समझ लीजिए कि आप इसको जब भी सिलेक्ट करते हैं तो इससे आपका कहीं नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब इसे ओके करते हैं। अब ये क्या हुआ, हमारे एक्सेल सीट में, एक्सेल फाइल में एक नई सीट आ गई, सीट 1 नाम की, और इसमें हमें पिवट टेबल दिखने लगा। अब ये पिवट टेबल बेसिकली हमारे रिपोर्ट के फॉर्म में कैसे आएगा, तो बहुत इजी है। यहाँ आपको पिवट टेबल के सारे फील्ड दिखेंगे। अब ये फील्ड कौन से हैं, कहाँ से आए हैं, तो ये वो फील्ड हैं जो हमारे इस टेबल में, इस सीट में हैं। तो इस शीट में जितना डेटा है, हमें इसी डेटा का समरी तैयार करना है या उसका रिपोर्ट तैयार करना है, तो उसके सारे फील्ड यहाँ दिख रहे हैं। अब इन फील्ड में से जिनको भी यूज करने की जरूरत है हम उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसे ड्रैग भी कर सकते हैं रो वाले कॉलम में। अगर आपको ज़रूरत है उसे कॉलम में डालने की तो आप कॉलम में भी डाल सकते हैं। कैसी चीज़ों को हम रो में डालेंगे, किसको कॉलम में डालेंगे, किसको फिल्टर में डालेंगे, ये अभी हम लोग सब करके सीखेंगे। तो अभी हम लोग बहुत एक साधारण सा, जैसे हमारे पास है स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, जोन है, तो हम क्या करते हैं, अभी जोन वाइज अपने डेटा का समरी लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया कि जितने भी जोन वाले फील्ड में यूनिक वैल्यू थे वो सारे वैल्यू यहाँ दिखने लगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इस जो भी दिख रहा है हमारा जोन, इस जोन वाइज हम अपने डेटा को किसी तरह से समराइज करना चाहते हैं। तो लाइक अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ कितने हॉस्पिटल नेम हैं, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, कितने हॉस्पिटल का लिस्ट है हमारे पास। तो ये हमें रेंज वाइज, जोन वाइज हमारा डेटा मिल गया कि ईस्ट जोन में 585 डेटा है। अब इसको आप देख सकते हैं। यहाँ अगर हम लोग पुराने अपने सीट में चले आए और यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं जोन इक्वल टू ईस्ट और यहाँ करते हैं तो हमें मिलता है टोटल रिकॉर्ड कितना, यहाँ आपको 585। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डेटा यहाँ समराइज हो गया। इसी में अगर हमें और मल्टीपल फील्ड की ज़रूरत होती है, लाइक अगर हम चाहते हैं नहीं जोन के साथ साथ मुझे स्टेट वाइज भी मिले कि किस स्टेट के किस जोन में हमारा कितना हुआ है, या हम ये चाहते हैं कि नहीं स्टेट पहले आए उसके बाद उस स्टेट के किस जोन में हमारा कितना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ कर सकते हैं। अभी हम लोग स्टेट वाइज एक बनाते हैं, तो ये स्टेट वाइज हमारे पास समरी आ गया कि किस स्टेट में कितने कितने हॉस्पिटल हमारे लिस्ट में हैं। इसी चीज़ को अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाना चाहें तो हम उसको डिस्ट्रिक्ट को यहाँ ड्रैग करके ला सकते हैं। ये हमें स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज मिल गया। अब ये जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की ग्रुपिंग है, इस पे भी हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ये चाहिए कि नहीं ये सारे खुले हुए हैं तो इसे एक साथ बंद करना है, तो उसके लिए हमें सिंपली किसी भी
कॉलम पे क्लिक करना होगा। क्लिक करके हम यहाँ कहेंगे, यहाँ हम राइट क्लिक करेंगे और एक्सपेंड ऑब्लिक कोलैप्स के मेनू पे जाएंगे। यहाँ जा करके हमें सेलेक्ट करना है कोलैप्स एंटायर फील्ड। अब यहाँ क्लिक करने से हमारे क्या होगा कि ये जो भी हमारा डेटा था वो सब डेटा हमारा समराइज हो जाएगा स्टेट वाइज। अगर इसी पे हम राइट क्लिक करके और फिर करते हैं एक्सपेंड एंटायर फील्ड, ये हमारा सारा फील्ड ओपन हो गया। अब इसी की तरह अगर हम इसमें कोई और डेटा ऐड करना चाहते हैं, जैसे अभी हम लोगों को हॉस्पिटल की संख्याएं लेनी थी तो वो हम लोगों ने ले लिया। अब अगर हम कुछ ऐसा लेते हैं जैसे हमें पिन कोड लेना है, तो ये एक न्यूमेरिक संख्या है तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों को इसका समरी मिल जाता है। ये एक कैटेगोरिकल डेटा था तो इसका हमें काउंट मिल गया। तो इसको कैसे चेंज करना है, यहाँ हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेनू का फील्ड है। तो हमारे जो भी वैल्यू हैं उन पर हम क्लिक करके उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग सेटिंग करना चाहते हैं तो हमने यहाँ क्लिक किया वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ हम कौन सा वैल्यू दिखाना चाहते हैं, इसका क्या वैल्यू दिखाना चाहते हैं वो हम यहाँ सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सारे पैरामीटर्स हैं, हम उनका सम दिखा सकते हैं, काउंट दिखा सकते हैं, एवरेज, मैक्स, मीन, ये सारी चीजें हम दिखा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ यूनिक है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, डिस्टिंक्ट काउंट। ये बड़ा यूनिक एक फीचर है जो हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हम ये जानना चाहें कि आंध्र प्रदेश स्टेट में हॉस्पिटल तो इतने हो गए, लेकिन इसमें कितने यूनिक पिन कोड हैं जहाँ पे हमारे पास हॉस्पिटल है, तो वो हम दूसरे तरीके से नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हमें यहाँ क्या डिस्टिंक्ट काउंट हमने सेलेक्ट किया और यहाँ ओके बटन क्लिक करते हैं। तो अब हम लोगों को ये टोटल मिल जाता है कि हमारे पास जितना भी लिस्ट है उसमें 2004 डिस्टिंक्ट यानी यूनिक पिन कोड हैं और इनमें से 102 पिन कोड आंध्र प्रदेश से है। क्लियर हो गया। अब ये यूनिक क्यों है, इसलिए कि ये जो डिस्टिंक्ट वाला आपके पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन तभी मिलता है जब आप वहाँ, जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि पिवट टेबल अगर हम डालते हैं तो पिवट टेबल के डालते समय हमारे पास एक ऑप्शन आया था ये वाला, एड दिस डाटा टू डाटा मॉडल। अगर हम एज ए डाटा मॉडल इस डेटा को नहीं रखते हैं तो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं आएगा। तो अभी हम लोगों को ये ऑप्शन यहाँ मिल पाया क्योंकि हमने उसे सिलेक्ट किया था। तो उसे हमें चेक करके रखना है, इसलिए क्योंकि उससे नुकसान नहीं है लेकिन फायदे बहुत जगह हम लोगों को मिलने लगे। फिल्टर इन पिवट टेबल। अब अगर हमारे पास जो हमारा डेटा है, हम इस डेटा को चाहते हैं कि ये डेटा किसी खास कॉलम के हिसाब से फिल्टर हो जाए, तो वो फिल्टर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जिस कॉलम पे भी फिल्टर करना चाहते हैं उसे इस फिल्टर के सेक्शन में डाल देंगे। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैंने स्टेट डाल दिया है। अब इस पर जैसे ही हम डालेंगे या हमारे पास कॉलम नंबर रो नंबर 1 पे हमें एक ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। इस ड्रॉप डाउन में हमें वो डेटा मिल जाएगा जो हमारे सेलेक्ट किए हुए कॉलम में अवेलेबल है। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना होगा कि हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे कोई सा भी एक वैल्यू और उस वैल्यू के हिसाब से हमारा रिपोर्ट जो भी हम बनाएंगे वो ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएगा। अब इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है यहाँ सेलेक्ट मल्टीपल वैल्यू के लिए। अगर हम 2-4 तरह के वैल्यू को एक साथ कंबाइन करके देखना चाहते हैं वो हम यहाँ मल्टीपल वैल्यू आइटम सेलेक्ट करके कर सकते हैं। इसी तरह अब हम लोग इसमें देखते हैं कि हम लोग अपने कॉलम में जो भी फील्ड है हमारे, तो उस फील्ड में जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ हम कॉलम के तरह कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को करना होगा कि ऐसा जो भी कॉलम हम यूज करने जा रहे हैं जिसमें हमारे कैटेगरी वाइज डेटा हैं जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे यहाँ हमारे पास जोन है, तो ये जोन अगर उठा करके हम यहाँ कॉलम वाले फील्ड में डाल देते हैं तो ये हमारे पास क्या हुआ कि जोन वाले फील्ड में हमारे पास ईस्ट, नॉर्थ, सेलेक्ट, साउथ, वेस्ट, ये 4-5 कॉलम थे, सॉरी वैल्यू थे। उन वैल्यू का यहाँ पर ऑटोमेटिक कॉलम बन गया है। अब ये डेटा मुझे क्या दिखा रहा है, ये डेटा हमें दिखा रहा है कि आंध्र प्रदेश में साउथ वेस्ट जोन में 386 हॉस्पिटल हैं। उसी तरह आसाम के ईस्ट जोन में 54 हॉस्पिटल हैं।
या ये मान सकते हैं कि आसाम जो है वो हमारा ईस्ट जोन में पड़ता है और उसमें 54 हॉस्पिटल हैं। लेकिन इसी तरह अगर हम देखें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के ईस्ट जोन में 1 हॉस्पिटल है, नॉर्थ जोन में 126 हॉस्पिटल है और वेस्ट जोन में 2 हॉस्पिटल है। इस तरह टोटल ये 129 हॉस्पिटल है। तो इस तरह से हम अपना रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अब बारी आती है फिल्टर की। फिल्टर हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं पिवट में? तो जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर जोन वाइज ले लिया है, हम स्टेट को फिल्टर में डाल देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास एक फिल्टर का ऑप्शन बन के आ गया और इसमें हमारे पास जितने तरह के स्टेट है, जितने स्टेट हैं, इन स्टेट को हम फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास मल्टीपल चॉइस का भी ऑप्शन है। हम यहाँ सेलेक्ट करके अपने ज़रूरत के हिसाब का वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं या हम इसको ऑफ करके कोई एक एक भी कर सकते हैं। तो एक एक करके अगर हम रिपोर्ट बनाते हैं दोस्तों, तो हम लोगों को बार बार रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। जितने स्टेट हैं उतने बार बनाना होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये हर स्टेट का रिपोर्ट हमारा ऑटोमेटिक बन जाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है जो यहाँ पिवट, पावर पिवट वाले सॉरी, इसके लिए हमें यहाँ पहले अपने पिवट टेबल पे क्लिक करना होगा, तभी हमारे पास ये मेनू आएगा। इसको बोलते हैं पिवट टेबल एनालाइज। यहाँ आएंगे और यहाँ पर हमें पिवट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना, उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और हमें ये ऑप्शन मिलेगा शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। यहाँ क्लिक करेंगे हम। यहाँ हमारे पास जो कि हमने स्टेट का फील्ड सेलेक्ट किया है फिल्टर के लिए, वो डिस्प्ले होगा। यहाँ हमको सिंपली ओके करना है और ये एक्सेल ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे स्टेट हैं, हर स्टेट का हमारे पास रिपोर्ट बना करके दे दिया है। हर स्टेट का अलग अलग एक एक सीट है हमारे पास, जिसमें हमारा स्टेट वाइज डेटा आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग ऑटोमेटिक एक ही पिवट टेबल से मल्टीपल रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं।